फ्रेंड्स, माई सेल्फ कंचन शर्मा। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास में, जीनियस क्लासेस। ओके, चलिए आइए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस 41 से स्टार्ट करना है बच्चों आज। आई होप आपने पहले के क्वेश्चन सब लर्न कर लिए होंगे और उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 PF Act is applicable to an establishment engaged in any industry specified in dash। देखिए, PF Act जो है वो एप्लीकेबल होता है टू एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है, इसका ऑप्शन है टी। चलिए 42 में आते हैं। मिनिमम डैश persons must be employed in an establishment for the applicability of the PF Act। तो कितने पर्सन होने चाहिए मिनिमम? इसका आंसर है बी ऑप्शन 20 पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड ओके इन द PF एक्ट में। चलिए 43 द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द PF एक्ट। बच्चों, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन से सेक्शन में है PF एक्ट के? ये है इसका ए ऑप्शन, सेक्शन 2A। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। सेक्शन 2A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A विच इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर अ माइन इन अ गिवन स्टेट। इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 2A में कौन सी गवर्नमेंट की बात की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलिए एक 45 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन AA ऑफ द PF एक्ट डिफाइंस द टर्म। 2AA में हम याद रखेंगे कि हमारी ऑथोराइज्ड ऑफिसर की बात की गई है। इसका आंसर है आंसर बी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन 2A में सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेक्शन 2AA में है ऑथोराइज्ड ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, सब जानते हैं ये बात, ये सब जानते हैं इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बेसिक वेजेस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट। कौन से सेक्शन में है? 2B। बेसिक वेज जिसमें हमारे इमोल्यूमेंट्स वगैरह सब हैं वो है 2B में। ओके, इसका आंसर है सी। चलिए 48 बोनस इज पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस एज डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन इन द PF एक्ट। ये बात हमारी गलत है। बोनस इज पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस। बोनस जो है वो बेसिक वेजेस का कभी पार्ट नहीं होता है ना, एज डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन द PF एक्ट। ये बात फॉल्स है। सेक्शन 2D ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट डिफाइंस। ये क्या डिफाइन करता है? ये करता है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, सेक्शन 2D। ठीक है, PF जो एक्ट है वो 2D में हमें कंट्रोल्ड इंडस्ट्री में डिफाइन करता है। चलिए 50 क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर अपॉइंटेड बाय। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, बताइए। ये किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। 51 द कॉन्ट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी। कितना होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन? जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना पेड होना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा टू द फंड में? 12%। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना पे होना चाहिए? शैल बी पेड होना चाहिए बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी 12%। इसका है सी ऑप्शन। चलिए 52 में आते हैं। एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रवेंस और मेक डिफॉल्ट्स इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश ईयर्स। देखिए, ये पहले इसके इम्प्रिजनमेंट को एक्सटेंड किया गया है। एक सेकंड रुकिए।
चलिए बच्चों 52 क्वेश्चन में आते हैं। An employer who contravenes or make default in complying with the provision of section 6 of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to dash year। देखिए बच्चों, जब एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रावेन करेगा, किसी पेमेंट पे कोई भी डिफॉल्ट करेगा, तो सेक्शन 6 जो है वो क्या कहता है हमें कि ये जो पनिशेबल किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उसको मतलब जेल होगी, तो उसको कितने टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं? 3 years। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एक्सटेंड किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी ऑप्शन। चलिए 53 में आते हैं। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 employing less than dash persons and working without the aid of power। ये जो एक्ट है शैल नॉट अप्लाई टू एन एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सब जानते हैं, जो हमारी 1912 में है। ठीक है, उसमें एम्प्लॉइंग लेस देन कितने नहीं होने चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए? 50 से। ठीक है, लेस देन 50 पर्सन्स आर वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। उससे 50 से कम लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। 54 पे आइए। नो कोड इंफीरियर टू डेट ऑफ डैश क्लास शेल ट्राई एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ये है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ठीक है, नो कोड इंफीरियर वो किसके लिए है? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के लिए। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। चलिए 55 में आइए। अंडर दिस एक्ट इंश्योरेंस फंड मीन्स, सब जानते हैं इंश्योरेंस फंड का क्या मीनिंग है? डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इंश्योरेंस फंड मीन्स क्या है? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। चलिए 56 में आइए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द सीलिंग फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 एंड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1952 फ्रॉम dash to dash with effect from 1st September 2014। ठीक है, देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमेंड किया है सीलिंग को फॉर कंट्रीब्यूशन के लिए, कितने से कितने के लिए अमेंड किया गया है? ये किया गया है 6500 से 15,000 तक के लिए। ठीक है, जिसमें 6500 से 15,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम 6500 टू 15,000 विद इफेक्ट फ्रॉम, कौन सी डेट से इफेक्ट आया है इसमें? 1 सितंबर 2014 से। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 57, ये सबको पता है जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब जीएसटी आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ इन जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम, देखिए 1 जुलाई को तो पूरे इंडिया में हो गया था, लेकिन इन जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 17। ठीक है, ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ इसमें? 122। ठीक है, 122। ठीक है बच्चों, नहीं, इसका आंसर 122 नहीं, सॉरी, इसका आंसर 101 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 फॉर जीएसटी वॉज कौन सा है? 101। ठीक है, आंसर बी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज आंसर बी 101। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ जीएसटी का वो कब हुआ? 101 में, इस एक्ट में हुआ ये। ठीक है ना। चलिए 60 क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर जीएसटी अ सेपरेट लिस्ट हैज बीन इंसर्टेड इन, कहाँ पर है सेपरेट लिस्ट? आर्टिकल 246A। ठीक है, उसमें हमारी सेपरेट लिस्ट दी हुई है हमें। ठीक है, जीएसटी लॉ में हमें एक सेपरेट लिस्ट दी हुई है, वो कौन से आर्टिकल में? 246A में। ठीक है, तो इसका आंसर है 60 का ए। बच्चों ये आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, आज मैंने आपको 60 तक क्वेश्चन कराए हैं। अगर इसमें कोई भी आपको कोई डाउट क्लियर हो रहा हो, तो डाउट क्रिएट हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है,
बाकी आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।